हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी का हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें यूनिट 5 में मेडिकल जूलॉजी है, जिसमें हमारा टॉपिक है रिकेट्सिया। तो रिकेट्सिया होता क्या है उसको देखते हैं। गाइस, अगर बीएससी में अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो टॉपिक के अनुसार आपको कंटेंट बनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं रिकेट्सिया क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। रिकेट्सिया आर्थ्रोपोडा से होने वाली डिसीज़ है। अधिकांश रिकेट्सिया नॉन मोटाइल एंडोग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं और बैक्टीरिया होस्ट सेल में रिप्रोडक्शन करते हैं और ग्रोथ करते हैं। रिकेट्सिया डिसीज़ का कारण टिक, घुन, जू के द्वारा होता है। जो टिक होता है वो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं और जू यानी लाइस ये ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। रिकेट्सियास की 3 प्रजाति होती हैं। फर्स्ट है रिकेट्सिया, सेकेंड में है रोचलमिया एंड थर्ड में है कोक्सिएला होती हैं। रिकेट्सिया आर्थ्रोपोडा से होने वाले डिसीज़ है और जो जू, पिस्सू, किल्ली, माइट के द्वारा मनुष्य में फैलता है। ये रोचेलमिया प्रजाति रिकेट्सिया के समान होते हैं। इसमें जो होस्ट सेल होती हैं वो सरफेस में ग्रोथ करती हैं और मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले लाइस पर परजीवी होती हैं। कोक्सिएला प्रजाति जो सामान्यतः जीवाणु पोषक कोशिका की झिल्ली धानियों में उसके अंदर वृद्धि करते हैं और कोशिका में एंडोस्पर्म का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं रिकेट्सिया की हिस्ट्री। रिकेट्सिया के बेसिलस का वर्णन सर्वप्रथम हावर्ड टेलर रिकेट्स नामक अमेरिकी वैज्ञानिक ने सन 1906 में की थी। गाइस, अब देखते हैं रिकेट्सिया का क्लासिफिकेशन। किंगडम है बैक्टीरिया, फाइलम है प्रोटोबैक्टीरिया और क्लास है अल्फा प्रोटोबैक्टीरिया। ऑर्डर है रिकेट्सियल्स और फैमिली है रिकेट्सिएसी। जीनस है हमारा टाइफस स्पोटेड। गाइस, अब देखते हैं रिकेट्सिया का कैरेक्टर एंड सिम्टम्स। तो आर्थ्रोपोडा प्राणियों जैसे जू, पिस्सू, किल्ली तथा माइट के द्वारा मनुष्य में फैलता है और ये नॉन मोटाइल एंडोग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिसके कारण बुखार होता है, सिर दर्द होता है और मांसपेशियों में दर्द, खांसी और खरोच आते हैं। इसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इन्फेक्शन डिसीज़, जिसमें है एपिडेमिक टाइफस। यह ज्वर केवल मनुष्य के शरीर पर पाई जाने वाली जू यानी लाइस के द्वारा फैलता है। यह ज्वर एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जू के द्वारा फैलता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो लाइस एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होने के कारण फैल जाते हैं और डिसीज उत्पन्न करते हैं और रिकेट्सिया जू के मिड गैट में गुणन करती हैं। रिकेट्सिया से संक्रमण के 7 से 14 दिन के पश्चात टाइफस फीवर प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण सिर दर्द, ठंडा लगना, थकावट एवं ज्वर होता है। और रिकेट्सिया कोशिका के अंदर गुणन करता है तो त्वचा की कोशिकाओं को क्षति पहुंचता है, जिससे 4 दिन के पश्चात लाल या बैंगनी रंग के चकत्ते फैले रहते हैं या बन जाते हैं और मस्तिष्क की कोशिकाओं में भी क्षति इस डिसीज के कारण रोगी की मृत्यु दर 10 से 40% तक होती है। तो ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। औषधि के रूप में टेट्रासाइक्लिन या क्लोरमेफेनिकोल का उपयोग करके रोगवाहक को कीटनाशक से मार देना चाहिए और रिकेट्सिया के प्रतिरोधक वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। अब इसका सिम्टम्स देखते हैं। इस डिसीज के कारण विभिन्न प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। पहला है बहरापन और हाथों में कंपन होता है, बोलने में अवरोध या रुकावट होता है। अब देखते हैं सेकंड में रॉकी माउंटेन स्पॉटेड। इस रोग के वाहक रिकेट्सिया रिकेट्सी हैं और यह प्रमुख रूप से कुत्ता में पाई जाने वाली किल्ली के द्वारा होती है। इस डिसीज का सिम्टम्स देखते हैं। यह रोग गर्मी के दिनों में अधिक होता है और जब किल्ली किसी मनुष्य को काटता है तो 2 से 4 दिन सिर दर्द के साथ बुखार भी आता है और स्किन पर बैंगनी रंग या लाल रंग के चकत्ते
बन जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। इसके उपचार में टेट्रासाइक्लिन आदि लाभदायक होता है और पेनिसिलिन लाभकारी नहीं होती, जिसके कारण पेनिसिल का यूज़ नहीं किया जाता है। और थर्ड में है क्यू फीवर। यह रोगजनक अनेक जंगली एवं घरेलू प्राणियों को संक्रमित करते हैं और आर्थ्रोपोडा प्राणियों द्वारा ट्रांसमिट होता है, जो मनुष्य में संक्रमण किसी संक्रमित घरेलू प्राणी के पदार्थ में आने से डिसीज उत्पन्न होते हैं। गाइस, अगर PDF परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। गाइस, अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप न्यू हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।